तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि आईसीडीएस विभाग, समाज कल्याण विभाग की ओर से आंगनबाड़ी के संबंध में जो भी नई घोषणाएं की जाती है उस पर बहुत ही कम बार ऐसा देखा गया है कि त्वरित कार्रवाई होती है और उस नियम को लागू किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं आंगनबाड़ी केंद्र में आधार सेंटर खोलने के संबंध में। आप सभी को मालूम है कि चाहे बच्चे हो या बड़े हो या बुजुर्ग, किसी भी व्यक्ति को या फिर बच्चे को जो है सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए डीबीटी के लिए उसका आधार और उसका डिटेल होना जरूरी है, ताकि पहचान में हो पाए कि लाभार्थी यूनिक है और वास्तविक है। इसको लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार सेंटर खोलने की बात आज से लगभग 4-5-6 महीने पहले की गई थी, लेकिन खबर प्रकाशित की गई है कि घोषणा के बावजूद अभी तक उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है और न ही इसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है। इसी के संबंध में खबर हमें पटना से प्राप्त हुई है, चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, आज के लिए जो खबर है बिहार की राजधानी पटना से पूरे बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में निकली हुई है। लिखा गया, आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक नहीं खुले आधार सेवा केंद्र। कुछ महीने पहले ये घोषणा विभाग ने की थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे, ताकि आधार में मोबाइल नंबर को लेकर लाभार्थियों में जो प्रॉब्लम है या नया आधार बनाने के संबंध में कोई समस्या है, आधार में बायोमेट्रिक अपडेट के संबंध में कोई समस्या है या किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में ही इसका सुधार हो पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे शुरुआत में ही जो है आधार नंबर लाभार्थी का कहीं भी लिया जाता है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या बैंक का ही कोई काम हो, ताकि उससे पहचान होती है कि वो वास्तविक लाभार्थी है, उसका ई-केवाईसी और वीडियो जो है वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र में ही सबसे पहले इसकी मांग की जाती है। बच्चे की माँ अगर प्रेग्नेंट होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चे को आगे जोड़ा जाता है, उसका अपार आईडी और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसके संबंध में जो है आधार सेवा केंद्र आंगनबाड़ी में ही खुले और इसका लाभ सीधे मिल पाए, इसके लिए प्रयास किया गया था, लेकिन अब तक विभागीय उदासीनता के चलते इस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं हो पाई है। लिखा गया, आंगनबाड़ी केंद्र में अब तक आधार सेवा केंद्र नहीं खुले हैं। नतीजन 3 से 6 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड के लिए अभिभावक यूआईडीएआई के आधार सेवा केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि 3 साल के बाद किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। बता दें कि आईसीडीएस ने यूआईडीएआई के सहयोग से आधार सेवा केंद्र खोलने की पहल की थी। देखिए, यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार को चलाने वाली संस्था है, इसको यूआईडीएआई कहा जाता है। तो समाज कल्याण विभाग, आईसीडीएस और यूआईडीएआई के बीच जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर आधार सेवा केंद्र खोलने की पहल की गई थी। पहले चरण में 1067 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन हुआ। इन सभी केंद्रों में दिसंबर तक आधार सेवा केंद्र शुरू हो जाना चाहिए था। अपार कार्ड के लिए पहले आधार कार्ड बनाना जरूरी है। कुल 1,92,000 बच्चों का जो है, माफ़ कीजिए, कुछ 92 लाख बच्चों का आधार कार्ड आसानी से बने, इसके लिए आधार सेवा केंद्र खोला जाना था। 3 से 6 साल तक के बच्चों को आधार कार्ड बनाने में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आए, इसके लिए आंगनबाड़ी में सुविधा दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है आधार सेवा केंद्र खुले ही नहीं है और इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और 92 लाख बच्चों की संख्या है। अब देखिए, अपार कार्ड अगर बनाना है किसी बच्चे का तो पहले उसका आधार खुद का होना चाहिए। अगर उसको देखिए, आपके आंगनबाड़ी केंद्र में जो पोषण ट्रैकर ऐप चलता है उसमें लाभार्थी की डिटेल में जो है बच्चे का आधार नंबर ही पूछा जाता है। अगर उपलब्ध है तो दिया जाएगा, तो उसका अपार आईडी भी बन जाएगा। लेकिन ये सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लोग भीड़ में जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद करेंगे जल्द ही इस पर काम शुरू हो। फाइनली छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।